बोल हर हर महादेव की जय, बोल संबलेश्वर महादेव की जय, बोल कल्कि भगवान की जय। जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापति। अब सुख संबल मास प्रथम अध्याय। महाराज शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी के द्वारा पूछा गया कि यह संबल जो है क्या महत्व कहिए। तब संबल में जो संबल नगर है ये महादेव जी के द्वारा बनाया गया है, जो कि भागीरथी और रामगंगा के मध्य में बसा है। और ये महादेव जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ संबल नगर की स्थापना करो। तब ऐसी एक किंवदंती है, कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने महादेव की आज्ञा से संबल के तीर्थों का निर्माण किया। इसमें कहा जाता है कि जगह तीर्थों का निर्माण हो रहा था, तब प्रातःकाल होने पर किसी ने चट्टी चला दी, जिसके कारण संबल में केवल एक गंगा रह गई है, जिसका नाम भविष्य गंगा है। यदि संबल में वो गंगा पूर्ण रूप से बन जाती तो संबल में पूर्ण गया हो सकती है। भगवान ये शंकर संबल का आकार है त्रिभुजाकार है। इसके पूर्व में चंदेश्वर है। ये चंदेश्वर जो महादेव है, यहाँ पर चंदेश्वर और राजा चंद्रमौली नाम से राजा थे जो राज करते थे, और भारद्वाज ये अनन्य भक्त थे जिन्होंने भगवान यहाँ शिवलिंग की पूजा करी और इस चंदेश्वर का नाम पड़ा। इस स्थान का नाम चंदेश्वर जब पड़ा जब राजा चंद्र जो है चंद्रमौली जो जिन्होंने यहाँ 13 महीने तक भगवान की तपस्या करी थी, और उन्होंने आकर के यहाँ पर जो हरिहर मंदिर है इसमें यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज, जब भगवान प्रसन्न हुए उन्होंने कहा कि हे राजन तुम आप इसको मांगिएगा। तब राजा ययाति के द्वारा ये कहा गया कि महाराज मैं इस नगर को बसाना चाहता हूँ। तो वो नगर संबल बसाने के लिए भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और जो किया हरिहर मंदिर के अंदर हुआ। हरिहर मंदिर में जो कुंड है वह यज्ञ कुंड है, और यहाँ पर एक ब्रह्मा जी की गुफा है। ब्रह्मा जी की जो गुफा है वह सर्वविदित है। संबल में जो संबलेश्वर महादेव है वो दक्षिण की दिशा में है, जो कि संबल महत्व के अध्याय 1 और श्लोक नंबर 28 और पृष्ठ संख्या 5 पर ये लिखा गया है कि यहाँ पर एक पंचमुद्रा नाम का महापीठ है, और जिसमें संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त होती हैं। यहाँ बिट्टा नाम की देवी है जो हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। और संबल के पश्चिम में भुवनेश्वर महादेव है, जो कि राजा जयद्रथ के द्वारा यहाँ पूजन किया गया था, और राजा जयद्रथ ने जब यहाँ पर भगवान की सेवा करी तब वह मोक्ष को प्राप्त हुआ है। संबल में 19 कूप, 68 तीर्थ, 36 पुरे और 52 सराय हैं, जहाँ पर बिट्टा देवी की प्रकट हुई है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो भी उनकी सेवा करेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह प्रसंग नारद जी के द्वारा महाराज ययाति को सुनाया गया। महाराज ययाति एक बार जो हरिहर मंदिर में आए, उन्होंने चंदेश्वर के निकट महिष्मती जो नदी है उसमें बैठ करके 13 महीने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। अब मैं इस कथा को यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हुए कह रहा हूँ कि 60 और 70 के दशक
का मैं आंखों देखा ये वर्णन कर रहा हूँ कि चंदेश्वर महिष्मती नदी का वर्णन इस प्रकार है। यहाँ चंदेश्वर मंदिर के चारों तरफ कैथ के विशाल पेड़ हुआ करते थे और लगभग 1.5 और 2 किलोमीटर की दूरी पर ये संगम था। रास्ता कांस और कीचड़ तथा दलदल से युक्त था। वहाँ तक जाने में काफ़ी कठिनाई हुआ करती थी और जल बिल्कुल स्वच्छ हुआ करता था, निर्मल था। प्रातःकाल सूर्य उदय का समय बहुत ही रमणीय हुआ करता था। इस जंगल में, जो कि संबल महात्म के दूसरे अध्याय में वर्णन आएगा कि यहाँ पर हिरण, नीलगाय और हिंसक जीव हुआ करते थे, जिसका कि राजा लोग इस स्थान पर आकर शिकार किया करते थे। चंदेश्वर भगवान की पूजा कर यथाशक्ति वहाँ पर जो 24 कोसी परिक्रमा करते हैं भक्त लोग आकर के यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर दान दिया करते हैं और जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। महाराज ययाति ने वर मांगने पर ही महाराज ययाति ने एकमेव द्वितीयम ब्रह्म मुनेहा नास्ति किंचना कह करके प्रणाम किया और कहा मैं यहाँ का जो पुर है उसको बढ़ाना चाहता हूँ। भगवान शंकर इच्छित पर देकर गए, अपना मनोरथ पूर्ण हो, तुम्हारे द्वारा बसाया हुआ ये पुर प्रत्येक युग में अलग अलग नामों से विख्यात होगा। संबल का सतयुग में सतव्रत नाम होगा, त्रेता युग में महतगिरी होगा और द्वापर में पिंगल होगा। कलयुग में संबल नाम से प्रसिद्ध होगा। कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरहि पारा। महाराज ययाति के द्वारा हरि मंदिर की प्रथम में हवन कुंड जो किया